गुड आफ्टरनून क्लास। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 4 का जनरल एनेस्थेटिक। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। नाउ जनरल एनेस्थेटिक आपका क्या होता है? जनरल एनेस्थेटिक होता है आपका, इसमें क्या होता है कि जो आपकी बॉडी है इसमें सारे बॉडी के जो है आपके रिवर्सिबल लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन होता है। दैट मीन्स कि आपने जब मान लो किसी का आपको ऑपरेशन करना है, डॉक्टर को किसी पेशेंट का, तो उस टाइम में बॉडी में पेन ना हो तो वो पूरी बॉडी में, यानी कि जो पूरे लेग्स हैं आपके, लेग्स होंगे या आपके पूरे हैंड्स होंगे, पूरी जो आपकी बॉडी है, जो मसल है वो रिलैक्स हो जाएगी और आपका क्या हो जाएगा, बॉडी में बिल्कुल पेन नहीं होगा और जो डॉक्टर है वो अपना प्रोसीजर ढंग से फॉलो कर पाएंगे। दैट इज़ जनरल एनेस्थेटिक। और लोकल एनेस्थेटिक क्या होता है कि जहाँ पे एक स्मॉल एरिया है एक बॉडी का, सपोज करो किसी के हाथ में यहाँ पर कोई आपके हाथ में यहाँ पे कोई पेन हो रहा है और यहाँ पे कोई इंजेक्शन लगना है, तो इतने एरिया में किसी ऑइंटमेंट को, किसी चीज़ को अप्लाई करने से वहाँ पे पेन ख़त्म हो जाए, दैट इज़ लोकल एनेस्थेटिक। जो एक स्मॉल पोर्शन एरिया को कवर करता है, दैट इज़ लोकल। एंड जो जनरल होता है वो आपकी पूरी बॉडी को कवर करता है। अब हम देखते हैं जनरल एनेस्थेटिक की डेफिनेशन क्या है। इसमें हम देखते हैं, इसमें आपका क्या है जनरल एनेस्थेटिक में, जनरल एनेस्थेटिक आर ड्रग्स विच प्रोड्यूस रिवर्सिबल लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन एंड कॉन्शियसनेस। इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है आपका, रिवर्सिबल लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन एंड कॉन्शियसनेस। दैट मीन्स कि जो रिवर्सिबल लॉस क्या होते हैं, जो आपका थोड़े टाइम बाद आपको जो बॉडी में जो लॉस हुआ है, दैट मीन्स देखने का या आपकी देखने का, सुनने का, आपको चखने का, वो जो लॉस है वो थोड़ी देर बाद, जब ये आप जो आपका एनेस्थेटिक है, जब उसका असर खत्म हो जाएगा तभी आपको सारे सेंसेशन वापस आ जाएंगे और आप क्या हो जाएगी, बेहोशी की जो आपकी स्थिति है, जो आप कॉन्शियस स्टेट में हो, आप उससे वापस आ जाओगे। दैट इज रिवर्सिबल लॉस, जो चीज़ आपको वापस मिल जाए। और इरिवर्सिबल क्या होता है, जो चीज़ एक बार चली गई तो चली गई, वो वापस से रीगेन नहीं हो पाती। तो जनरल एनेस्थेटिक यूजेस अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंट्रावेनस ड्रग्स एंड इनहेल्ड गैसेस। इसमें क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन में यूज़ किया जाता है जनरल एनेस्थेटिक। कैसे? इंट्रावेनस, जो वेन्स में इंजेक्शंस के थ्रू दिया जाता है, या फिर इनहेल्ड गैसेस, सूंघने से भी क्या हो जाता है जनरल एनेस्थेटिक, आदमी बेहोश हो जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, इंट्रावेनस ड्रग्स एंड इनहेल्ड गैसेस, इसके कॉम्बिनेशन से होता है ये आपका। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें आपका इसके मेन फीचर्स क्या है। जनरल एनेस्थेटिक के मेन फीचर्स क्या है, जनरल एनेस्थेटिक के, लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन स्पेशली पेन। हम क्यों देते हैं जनरल एनेस्थेटिक या फिर लोकल एनेस्थेटिक, ताकि जो बॉडी में है, बॉडी डॉक्टर को जो पेशेंट की बॉडी को ऑपरेट करना है वो कर सके और हमें कोई पेन ना हो, इसीलिए एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो क्या हो जाता है, इसमें सारे सेंसेशन लॉस हो जाते हैं, तो पेन नहीं फील होता, स्लीप, आदमी सो जाता है, आदमी बेहोशी की स्थिति में चला जाता है, आपकी जो मसल है वो रिलैक्स हो जाती है, आदमी क्या हो जाता है, इमोबिलिटी, चल फिर नहीं पाता। एबॉलिशन ऑफ सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस। एबॉलिशन मतलब खत्म हो जाना सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस का। अब हम देखते हैं इसमें कि इसका क्लासिफिकेशन क्या है। हम डेफिनेशन पढ़ चुके, अब हम देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन क्या है। ये दो टाइप में क्लासिफाइड है, एक है आपका इनहेल्ड और दूसरा जो है आपका इंट्रावेनस। अब देखो इनहेल्ड में क्या है आपका, इनहेल्ड में दो टाइप का है, ये गैस फॉर्म में और है वोलेटाइल लिक्विड में। अब देखो गैस में क्या है, गैस में नाइट्रस ऑक्साइड है और वोलेटाइल लिक्विड में क्या है आपका, इथर, हैलोथेन, आइसोफ्लोरेन के है। आप चाहें तो इसमें सिर्फ 2 पॉइंट्स भी याद कर सकते हैं वोलेटाइल लिक्विड में, जैसे कि इथर हो गया, इसमें ये आइदर नहीं, ये इथर है, ये आपका इथर है, ये आपका इथर है। मैं ये पीडीएफ में इसको ठीक कर दूंगी, ठीक है। और आपका हेलोथेन है, और आपका आइसोफ्लोरेन है। और इंट्रावेनस में क्या, इंट्रावेनस यानी कि जो वेन्स में इंजेक्शन दिए जाते हैं, ये आपके बेसिकली दो कैटेगराइज में है, एक है फास्ट एक्टिंग ड्रग्स, एक है आपका स्लोअर एक्टिंग ड्रग्स। ठीक है, ये आपका फास्ट एक्टिंग और स्लोअर एक्टिंग में। अब देखो फास्ट एक्टिंग में क्या है इसमें, जैसे कि आपका थायोपेंटेन सोडियम है, प्रोपोफॉल है, और स्लोअर एक्टिंग में क्या है आपका बेंजोडाइज़ेपिन में भी है, इसमें आपका बेंजोडाइज़ेपिन्स में है, जैसे कि डाइज़ेपैम, जिसमें पैम आएगा, लोराज़ेपैम। ठीक है, ये आपका क्या है, आपका बेंजोडाइज़ेपिन में है।
अब ये डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक, ये आपका क्या है, स्लोअर एक्टिंग में, सिर्फ इसमें एक सिंगल ही ड्रग इन्वॉल्व है, तो आपको इसलिए इसका नाम याद ही रखना होगा, दैट इज कीटामाइन। और ओपोइड एनाल्जेसिक जो अफीम वगैरह से बनता है, दैट इज फेनेटिल और रेमिफेनेटिल। अब हम देखते हैं इसमें इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है कि इनको लेने से बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, दैट इज फार्माकोलॉजिकल एक्शन। अब देखते हैं एनेस्थीसिया जो है वो उसमें क्या क्या है। ये 3 पॉइंट्स तो हर कोई भी अगर एनेस्थीसिया दिया जाएगा, चाहे वो इनहेल्ड हो या इंट्रावेनस हो, ये 3 पॉइंट्स तो आएंगे ही आएंगे। अनकॉन्शियस, आदमी बेहोश हो जाएगा। लॉस ऑफ रिस्पॉन्स टू पेन, कोई दर्द नहीं होगा उसको। एंड लॉस ऑफ मोटर रिफ्लेक्सेस, यानी कि जो आपकी मोटर रिफ्लेक्सेस होगी वो सब क्या हो जाएगी, काम नहीं करेगी। मोटर रिफ्लेक्स कौन सा, आपकी मूवमेंट वाला जो काम है वो नहीं हो पाएगा। अब देखते हैं इन हायर डोजेस ऑल एजेंट कैन कॉज डेथ। अगर कोई भी आपका एनेस्थीसिया हायर डोज में चला जाए तो क्या हो जाएगा, उससे डेथ हो सकती है। कैसे, कार्डियोवास्कुलर एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन से, यानी कि जो आपका हार्ट है उसका जो कॉन्ट्रैक्शन है वो लोअर हो जाएगा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाएगा और आदमी डेथ पे पहुंच जाएगा। इसीलिए एनेस्थीसिया के स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एनेस्थीसिया कोई भी डॉक्टर दे देता है, इसका एक स्पेशल डॉक्टर होता है जो एनेस्थीसिया देने के लिए बुलाया जाता है। ऑल पार्ट्स ऑफ CNS अफेक्टेड, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो है ब्रेन, वो इफेक्ट होता है, उसके सारे पार्ट्स जो वो इफेक्ट होते हैं एनेस्थीसिया से। नाइट्रस ऑक्साइड इज जनरली यूज्ड एज अ कैरियर एंड एडजुवेंट टू अदर एनेस्थेटिक। जो आपका नाइट्रस ऑक्साइड है ये आपका बहुत मतलब ये सिंगल देने से तो आदमी बेहोश नहीं होगा, ये एज यूज़ किया जाता है एज अ कैरियर और एडजुवेंट। दैट मीन्स कि इसके साथ कोई पोटेंट ड्रग दी जाती है। पोटेंट ड्रग मतलब यानी कि जो आपकी बॉडी में जो जिस ड्रग से आदमी बेहोश होगा उसके साथ इसका N2O के साथ कॉम्बिनेशन दिया जाएगा। N2O क्यों दिया जाता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी पे बहुत कम इफेक्ट डालती है, इसीलिए जो पोटेंट ड्रग है उसके साथ कॉम्बिनेशन में N2O दिया जाता है। देखिए इसमें पॉइंट भी है, N2O हैज़ लिटिल इफेक्ट ऑन रेस्पिरेशन, हार्ट एंड ब्लड प्रेशर। N2O इज़ अ गुड एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक क्या है, जो आपके पेन को रिड्यूस करता है, तो ये एक गुड एनाल्जेसिक भी है। मसल रिलैक्सेशन इज मिनिमल विथ N2O। अब है हेलोथेन कॉजेज डायरेक्ट डिप्रेशन ऑफ मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, यानी कि अगर हेलोथेन अगर देंगे तो उससे क्या होगा, जो हार्ट का जो डिप्रेशन है वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन की पावर को वो कम कर देगा। यूरिन फॉर्मेशन इज डिक्रीज ड्यूरिंग हेलोथेन एनेस्थीसिया। अब क्या हो जाएगा, यूरिन का जो फॉर्मेशन है वो भी डिक्रीज हो जाएगा अगर हेलोथेन एनेस्थीसिया दिया जाएगा। क्यों हो जाता है वैसे यूरिन का फॉर्मेशन डिक्रीज, क्योंकि जब भी एनेस्थीसिया दिया जाएगा बेसिकली हेलोथेन, उससे क्या हो जाएगा, आपका जो ब्लड प्रेशर है बीपी फॉल्स, बीपी आपका डाउन हो जाएगा और बीपी डाउन होने से आपका यूरिन का जो फॉर्मेशन है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे वो मैंने पॉइंट इसमें नहीं ऐड ऑन किया है, सिर्फ मेन पॉइंट ही किया है, बट मैं आपको यहाँ रीज़न दे रही हूँ कि यूरिन का फॉर्मेशन इसलिए डिक्रीज होता है बिकॉज जो बीपी है वो आपका क्या हो जाता है, फॉल हो जाता है। अब देखो थायोपेंटेन सोडियम, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है और अब हम देखते हैं थायोपेंटेन सोडियम से क्या इफेक्ट होता है, CNS डिप्रेसेंट होता है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये एक पुअर एनाल्जेसिक होता है, जैसे N2O तो गुड एनाल्जेसिक होता है, ये एक पुअर एनाल्जेसिक होता है। बट इसका प्लस पॉइंट क्या है, ये डजंट इरिटेट एयर पैसेज। जो हमारे एयर पैसेज है, यानी कि जो यहाँ पे जिससे हम सांस लेते हैं, जो हमारे जो पाइप्स है, ये उसको इरिटेट नहीं करता। BP falls immediately after injection mainly due to vasodilation but recovers rapidly। अब इसमें क्या होता है, अगर थायोपेंटेन सोडियम का इंजेक्शन दिया जाता है तो उसमें क्या होता है, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो एकदम से फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स क्यों हो जाता है, क्योंकि वेसोडाइलेशन, जो आपकी वेन्स है वो डायलेट हो जाती है, तो उनके डायलेट होने की वजह से BP फॉल हो जाएगा। कार्डिक कॉन्ट्रैक्टिलिटी इज रिड्यूस, जो आपकी जो हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, इसमें रिड्यूस हो जाएगा। आई होप आपको ये सब फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो है वो समझ आए हो एंड इट इज़ मोर देन इनफ। अगर आप इसमें से कोई 5 पॉइंट्स भी याद कर पाते हैं, दैट इज़ मोर देन इनफ। अब देखिए इसमें क्या डोजेस मैंने इंपॉर्टेंटली 4 इसमें छांट के रखी है,
क्योंकि काफ़ी सारे डोजेज है आपके फार्माकोलॉजिकल के 13 यूनिट हैं, जिसमें से आपको हर किसी में सबकी डोज याद करनी है। तो इम्पॉर्टेंट की मैंने यहाँ मेंशन की है। थायोपेंटेन सोडियम, इसका है इंट्रावेनस दिया जाता है 3 to 5 mg पर kg। डाइज़ेपिम 0.2 to 0.5 mg पर kg। लोराजिपैम 2 to 4 mg 0.04 mg पर kg। एंड कीटामाइन, ये यहाँ पे कीटामीन है, आप इसको मैं इसको करेक्ट करके पीडीएफ में तब आपको टेलीग्राम ग्रुप पे आपको डलवा दूंगी। 1.2 mg बाय पर केजी, ये भी इंट्रावेनस दिया जाता है। ये सारे आपके क्या है, इंट्रावेनस ही है। अब देखते हैं हम इसका इंडिकेशन क्या है, इसको कहाँ यूज़ किया जाता है, हम उसको देखते हैं कहाँ किया जाता है। एक्सट्रीम एंजाइटी एंड फियर, अगर किसी को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एंजाइटी है, फियर है, तब इसका यूज़ किया जाता है। अब देखते हैं हम इसका इंडिकेशन इसका कहाँ कहाँ यूज़ करना चाहिए। जैसे कि एक्सट्रीम एंजाइटी एंड फीवर, कोई पर्सन है, कोई पेशेंट है, उसको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है जिस वजह से वो सो नहीं पा रहा है, तो तब इनका यूज़ किया जाता है जनरल एनेस्थीसिया का, ताकि वो सो पाए, वो उसको बेहोशी कंडीशन में उसको प्रॉपर नींद आ पाए, उसकी बॉडी रिलैक्स हो पाए। को एडल्ट्स और चिल्ड्रंस में कोई मेंटल या फिजिकल डिसेबिलिटी से परेशान होता है, कोई फिजिकली इतना ज़्यादा परेशान हो रहा है कि उसको नींद नहीं आ पा रही है, कोई मेंटली डिस्टर्ब है, चीज़ें उठा उठा के फेंक रहा है, उसका ब्रेन शांत करना है, तो भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। शॉर्ट ट्रॉमेटिक प्रोसीजर, डॉक्टर को किसी पेशेंट को ऑपरेट करना है, छोटी सर्जरी है तो भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्रोलॉन्ग ट्रॉमेटिक प्रोसीजर, कोई बड़ी सर्जरी है तो भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखते हैं हम कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है कि किन के साथ यूज़ करते हुए ध्यान देना चाहिए। जैसे कि आपका कॉन्ट्राइंडिकेशन में प्रेग्नेंट वीमेन, अगर प्रेग्नेंट वीमेन है तो देखकर देना चाहिए। जनरल एनेस्थीसिया की कौन सा इस्तेमाल होगा, अगर कोई पेशेंट ग्लाउकोमा या माइस्थीनिया ग्रेविस से है, ग्लाउकोमा और माइस्थीनिया ग्रेविस ऑलरेडी मैं यूनिट 3 में पढ़ा चुकी हूँ, आपके चैनल के प्लेलिस्ट में ये लेक्चर पढ़ा है, अगर किसी ने नहीं देखा है तो आप वहाँ से चैनल से देख सकते हैं। अल्कोहलिक पेशेंट है, कोई हाइपर सेंसिटिविटी किसी पेशेंट के साथ, या इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर है, तो भी ये चीज़ आप ध्यान से डॉक्टर को बहुत देख कर देनी पड़ती है कि कौन सा एनेस्थीसिया दिया जाएगा इस पेशेंट से, ताकि उसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो मिनिमम हो। और मिनिमम साइड इफ़ेक्ट के लिए ही आपका क्या N2O का यूज़ किया जाता है पोटेंट ड्रग के साथ, ताकि जो बॉडी में है वो साइड इफ़ेक्ट मिनिमम हो। इसी के साथ आपका जो 4th यूनिट है उसका ये फर्स्ट पार्ट जो है वो ख़त्म होता है। हिप्नोटिक और सैडेटिव वो सेकंड पार्ट है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। इसकी जो आपका ये PDF है ये टेलीग्राम ग्रुप पे मैं डलवा दूँगी। आई होप आपको ये समझ आया हो। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।